आजकल YouTube पर यह गायब होने वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब इसमें कोई बोल रहा है अपने गोल्स को पाने के लिए 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, तो कोई बोल रहा है कि 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, तो कोई सिर्फ 21 दिन में ही सफल होने की बात करता है। लेकिन जब इन सब वीडियो को देखने के बाद मैंने अपने आप को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। यह सारी वीडियो किसी काम की नहीं है। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या कोई भी सक्सेसफुल टिप्स या सक्सेसफुल स्टोरी आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी। अगर आप यहाँ चूक रहे हैं तो ये जो सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अपने आप में फील करता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सब बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा कि सबकी गलतियाँ सेम ही होती हैं। लाइफ में जीतने के लिए हर कोई रास्ते बता रहा है कि तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। लेकिन आज मैं तुमको वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम हार रहे हो, क्योंकि जीतने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो आओ शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट पर्सन, कोई भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में तुम जाके इंटरनेट पर पढ़ लेना या फिर किसी भी बुक में पढ़ लेना, तुम्हें यह बात उन सब में मिलेगी कि वे तब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए जब तक उन्होंने अपना एक रूटीन, अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं की। एलोन मस्क जो अपने सपनों के लिए पागल बन गए थे, वो भी अपना एक रूटीन बना रहे हैं। हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करने के बावजूद वे अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हफ्ते में 2 दिन अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और हर हफ्ते में 5 घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने में देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि इस बंदे ने अपना एक फिक्स टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक एक फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक ये ज़िंदगी तुम्हें हराती रहेगी। नंबर 2, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई गोल नहीं है। सोनू शर्मा को लगभग तुम सब जानते होंगे, इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी मैंने एक वीडियो देखी कि ज़िंदगी में गोल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। यह बंदा उस वीडियो में बताता है कि न्यूजीलैंड में उसका एक फैमिली फ्रेंड था जो कि मार्केटिंग खेल में वो बहुत धुरंधर था। सोनू शर्मा ने जब उनसे पूछा कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन यार लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुम अपने गोल्स की लिस्ट बनाकर बताओ। सोनू शर्मा बोले, मेरे पास कोई भी गोल्स लिस्ट नहीं है, पर क्या अगर मैं अपने गोल्स की लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि बिल्कुल 100% योर लाइफ कैन बी चेंज इफ़ योर हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। तुम एक 100 गज का मकान अगर बनाने का सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। यानी उस मकान की नींव खोदने से पहले 2 से 3 महीने का एक काम होता है कि कौन सी जगह पर क्या बनना है। मकान तो एक छोटी सी चीज़ है, तुम्हारी लाइफ की डिज़ाइनिंग मकान के डिज़ाइनिंग से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट यू डोंट इट योर वर्क। इसीलिए लोगों के लाइफ के अधिकतर मकान ऐरे गहरे या फिर टेढ़े बेढ़े ही बनते हैं, और तुम्हारी ज़िंदगी का भी ऐसा ही हाल होगा। तो अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी को सही शेप देना चाहते हो, तो उसकी नींव मजबूत और परफेक्ट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना गोल्स डिसाइड करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि तुम आगे जाकर कहीं अटको नहीं। नंबर 3, तुम हार रहे हो
क्योंकि तुम्हें अपनी जीत की ज़रूरत ही नहीं। सक्सेस की जब बात आती है तो दिमाग में क्या आता है कि ज़िंदगी को जीतना ही होगा। ऐसा क्या थॉट आता है जिसकी वजह से लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे ये अपने आप के लिए करना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करूँगा। तो यही जो ज़रूरत है वो अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी को जीतना है, मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने उन सब से किया था, तो ही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को ढूंढो कि अगर तुम अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो, क्या वो चीज़ है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। इतने सक्सेसफुल होने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। क्यों पैसा कमाना चाहते हो, अपनी ज़रूरत ढूंढो। जितनी ज़्यादा बड़ी तुम्हारी ज़रूरत होगी तुम उतनी ही तेज़ी से अपने गोल्स को पाने के लिए हाथ पैर मारोगे। और अगर खुद से सवाल पूछने पर जवाब में कोई बड़ी ज़रूरत नहीं आती आपके लिए, तो भूल जाओ कि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में जीत पाओगे। क्योंकि जिसे जीत की ज़रूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है, और जिसे ज़रूरत ही नहीं अपनी ज़िंदगी को जीतने की, उसके आगे अगर तुम एक सीढ़ी भी लाकर रख दोगे कि ले भाई ये तेरे जीत की सीढ़ी है, इस पर चढ़ जा, फिर भी वह इंसान उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है जीत की। तो जब तक तुम्हारी ज़रूरत पड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते रहोगे। नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो। लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेंसी ये आपको सिखाती है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेंसी के साथ काम करते रहोगे, एक्सपर्ट बनते रहोगे। जादव मौलाइंग फलम 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाए और बंजर ज़मीन को एक घना जंगल बना दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? कॉन्सेंट्रेंसी। लगातार 22 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? कॉन्सेंट्रेसी। लगातार। तुम भी अपनी ज़िंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम ये मेहनत करने को तैयार नहीं हो, कॉन्सेंट्रेट रहने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा ज़िंदगी में जीत पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम ज़िंदगी में हार रहे हो, इसका एक रीज़न है। इसका एक रीज़न ये भी है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ। अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी ज़िंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से अपना गोल्स अचीव कर लोगे, तो तुम जान लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उन सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, निकाल दो अपने दिमाग से सारा कचरा, और सिर्फ एक गोल्स रखो कि मुझे जीतना है, हारना नहीं है, अदरवाइज तुम्हें हर मोड़ पर हार मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नए आइडियाज़ नहीं हैं। जब तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे होते हो
अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नए नए आइडियाज़ खोज नहीं करते हो, तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है और तुम बस उसे घर पर खड़ी करके देख रहे हो। अपनी गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, तब जाके तुम्हें यह मालूम चलेगा ये दुनिया कितनी बड़ी है। इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है और इसी चीज़ को खुद पर अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं जगाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, उससे नई चीज़ें नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें यह पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने सारे लोग रहते हैं, यानी आइडियाज़ रहते हैं। दिमाग में क्या है, कितनी गहराई में यह सोच सकता है, इसे सोचने पर मजबूर कर